नमस्कार। क्या लाइफ साइंसेज की दुनिया आपको भी अपनी ओर खींचती है? अगर जवाब हाँ है तो आप एकदम सही जगह पर हैं। आज हम भारत में लाइफ साइंस कोर्सेज में एडमिशन के लिए जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं ना, उनका पूरा रोड मैप समझने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले ये देखते हैं कि इस सफर की मंजिल आखिर है क्या। लाइफ साइंसेज में भविष्य का मतलब सिर्फ एक लैब कोट पहनना नहीं होता। सच तो ये है कि ये एक ऐसी फील्ड है जो हमारी जिंदगी, हमारी हेल्थ और हमारे इस प्लैनेट की फ्यूचर को सीधे सीधे शेप देती है। मतलब दवा और हेल्थ केयर से लेकर एनवायरनमेंट को बचाने तक, जेनेटिक्स के राज खोलने से लेकर एग्रीकल्चर को मॉडर्न बनाने तक, यहाँ मौकों की कोई कमी ही नहीं है। हर एक फील्ड अपने आप में बहुत ज़रूरी है और इसीलिए ये सफ़र तय करना वाकई में वर्थवाइल है। तो आज के हमारे इस सफ़र के पड़ाव क्या-क्या हैं? हम लाइफ साइंस की यात्रा को समझने से शुरू करेंगे, फिर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम्स के मैप को देखेंगे और आखिर में एक मजबूत स्टडी प्लान के साथ साथ सक्सेस के लिए कुछ स्मार्ट स्ट्रैटेजीज पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि लाइफ साइंसेज में पढ़ाई के अलग अलग लेवल्स क्या हैं और उनकी नींव आखिर कहाँ से शुरू होती है। एकदम आसान शब्दों में कहें तो लाइफ साइंस यानी जीव विज्ञान जिंदा चीजों की साइंटिफिक स्टडी है। इसमें छोटे से छोटे बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े पेड़ और इंसान तक सब कुछ आ जाता है। ये बहुत ही बड़ा और मजेदार सब्जेक्ट है। अब आते हैं इस सफर के पहले बड़े मोड़ पर, अंडर ग्रेजुएट लेवल। क्लास 12 के बाद सही एंट्रेंस एग्जाम चुनना ही करियर की सही नींव रखता है। तो चलिए कुछ मेन यूजी एग्जाम्स को देखते हैं। देखिए, जो CUET यूजी है वो आपको ज्यादातर सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दिला सकता है। लेकिन अगर किसी की दिलचस्पी रिसर्च में है, मतलब एकदम गहरी दिलचस्पी, तो उनके लिए IISRS का ISR या फिर NISR का नेस्ट ये बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। और हाँ, जो लोग एग्रीकल्चर की फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए ICAR AEA मेन एग्जाम है। चलिए अब अगले पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि मास्टर्स और PhD प्रोग्राम्स में एंट्री के लिए कौन कौन से रास्ते खुले हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट यानी PG और रिसर्च एग्जाम में फ़र्क क्या है? देखिए, PG एग्जाम आपको MSc या MTech जैसी मास्टर डिग्री में एडमिशन दिलाते हैं, जबकि जो रिसर्च एग्जाम होते हैं वो सीधे PhD में एडमिशन के साथ साथ रिसर्च के लिए फेलोशिप यानी कि एक तरह की आर्थिक मदद भी दिलवाते हैं। अब कुछ खास PG और रिसर्च एग्जाम्स पर नज़र डालते हैं। CUET PG खास तौर पर मास्टर्स के लिए है, वहीं गेट एक्सेल जो है वो मास्टर्स और PhD दोनों के दरवाजे खुलता है। और अगर आपका लक्ष्य सीधे रिसर्च और फेलोशिप पाना है तो CSIR नेट, DBT JRF और ICMR JRF सबसे ज़रूरी हैं। JRF का मतलब है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो रिसर्च के दौरान आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करती है। तो अब जब ये पता चल गया है कि कौन कौन से एग्जाम हैं, तो अगला सवाल ये आता है कि भाई इनकी तैयारी कैसे की जाए। चलिए अब एक सॉलिड स्टडी प्लान बनाने पर फोकस करते हैं। अच्छा, तैयारी के प्रोसेस को ना हम 4 सिंपल स्टेप्स में तोड़ सकते हैं। सबसे पहला काम, अपना टारगेट पहचानिए, मतलब UG, PG या रिसर्च और कौन कौन से एग्जाम्स देने हैं। दूसरा, जिस भी एग्जाम को चुना है उसका सिलेबस और पैटर्न एकदम अच्छे से समझ लीजिए। तीसरा, अपनी नींव पक्की कीजिए। इसके लिए NCERT की किताबों से बेहतर कुछ नहीं, खासकर UG की तैयारी के लिए। और आखिर में एक बढ़िया सा टाइम टेबल बनाइए जिसमें थ्योरी, रिवीजन, मॉक टेस्ट सबके लिए जगह हो। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि बायोलॉजी पर मजबूत पकड़ तो ज़रूरी है ही, लेकिन केमिस्ट्री को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अक्सर यही देखा गया है कि केमिस्ट्री ही रैंक तय करने में एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाती है। और हाँ, टाइम का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अप्रैल से जून का जो टाइम होता है ना, वो सबसे क्रूशियल होता है। ज़्यादातर बड़े एग्जाम्स इसी दौरान होते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि तैयारी बहुत पहले से शुरू करनी पड़ेगी। सिर्फ पढ़ना ही काफ़ी नहीं होता। अब हम कुछ स्मार्ट तरीकों और आदतों पर बात करेंगे जो एग्जाम में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बेहतर परफॉर्म करने में मदद करेंगी। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है पिछले सालों के पेपर्स को सॉल्व करना और रेगुलरली मॉक टेस्ट देना। इससे स्पीड और टाइम मैनेजमेंट दोनों में सुधार आता है। साथ ही हर एग्जाम का पैटर्न अलग होता है, कहीं नेगेटिव मार्किंग होती है, तो इन सब बातों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत काम की स्ट्रैटेजी ये है कि सिर्फ एक ही एग्जाम के भरोसे नहीं रहना चाहिए। एडमिशन के चांसेस बढ़ाने के लिए कम से कम 3 से 5 अलग अलग एग्जाम्स के लिए अप्लाई करना एक समझदारी वाला कदम हो सकता है, जिसमें नेशनल और स्टेट लेवल के एग्जाम्स दोनों शामिल हों।
और हाँ, हमेशा एक प्लान भी तैयार रखना चाहिए। अगर किसी वजह से अपने मनचाहे कोर्स में एडमिशन नहीं मिल पाता, तो बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स या फिर एनवायरमेंटल साइंस जैसे इससे मिलते-जुलते फील्ड्स भी करियर के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शंस हो सकते हैं। आखिर में इस पूरे सफर का सार यही है, एक स्मार्ट प्लान, लगातार मेहनत और सही दिशा। ये 3 चीजें ही लाइफ साइंसेज के फील्ड में कामयाबी की चाबी हैं। तो अब जब पूरा रोड मैप आपके सामने है, तो सवाल ये है कि आपका अगला कदम किस दिशा में होगा। बस याद रखिए, सही प्लानिंग और मेहनत से मंजिल जरूर मिलती है।